अमिताभ रेखा के निजी पल, अनदेखे इंटरव्यू के खुलासे, रेखा के प्राइवेट मोमेंट्स, अनसुने इंटरव्यू रिलेशनशिप, एक अनकही दास्तान। बॉलीवुड के इतिहास में कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिनके बारे में जितना कम कहा जाए उतनी ही ज्यादा उत्सुकता बढ़ती है। कुछ रिश्ते कभी खोले नहीं जाते हैं, पर उनकी खामोशियां शोर मचाती रहती हैं। ऐसी ही एक दास्तान है अमिताभ बच्चन और रेखा की। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर न्यू हो तो वीडियो को लाइक और वीके रोमांटिक लव स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अमिताभ बच्चन और रेखा की ये कहानी फिल्मों की रील से शुरू हुई, लेकिन रियल लाइफ के गलियारों में ऐसी अनसुनी सरसराहट छोड़ गई जिसे आज भी लोग समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे दिलचस्प बात, इन दोनों ने कभी खुलकर कुछ कहा नहीं, लेकिन कई इंटरव्यू ऐसे हैं जहां इशारों में बहुत कुछ कह दिया गया। सीन 1, सिर्फ तुम व अनकहा एहसास। रेखा से एक इंटरव्यू में पूछा गया, क्या आप किसी को दिल से चाहती हैं? वो मुस्कुराईं, फिर कहा, मैं सिर्फ एक इंसान को चाहती हूँ और वो जानते हैं कि मैं उन्हें चाहती हूँ। नाम नहीं लिया गया, लेकिन नाम लेना जरूरी भी नहीं था। चेहरे की चमक, आंखों की खामोशी और आवाज की नरमी सब कुछ खुद ब खुद बयां कर देता था। सीन 2, शूटिंग सेट की वो शाम। एक पुराने क्रू मेंबर ने बताया था कि मुकेश मिल्स में गंगा की सौगंध की शूटिंग के वक्त रेखा देर तक एक कोने में बैठी अमिताभ को देखती रहती थी। कहते हैं उस शाम की हवा भी कुछ और ही कहानी सुना रही थी। और अमिताभ हमेशा की तरह शांत, संयमित, पर नजरें कभी कभी खुद ब खुद उस दिशा में चली जाती थी जहां रेखा थी। सीन 3, वो इंटरव्यू जहां सच छुपा नहीं। रेखा से पूछा गया, क्या आपको लगता है कि अमित जी आपके लिए खास हैं? उन्होंने कहा, अगर मैं कहूं कि वो मेरे लिए खास नहीं है तो मैं झूठ बोल रही हूं। इंटरव्यूअर ने फिर पूछा, क्या अमित जी भी ऐसा महसूस करते हैं? रेखा मुस्कुराई और बोली, इसका जवाब आपको उन्हीं से पूछना चाहिए, लेकिन अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा तो भी मैं समझ जाऊंगी। ये वो लाइन है जिस पर आज तक बहस खत्म नहीं होती। सीन 4, शादी में सिंदूर की कहानी। एक और इंटरव्यू में रेखा ने बताया, मैं वो पहनती हूँ जो मुझे अच्छा लगता है, लोग उसे कहानी बना लेते हैं। जब उनसे पूछा गया कि अमिताभ के नाम का सिंदूर का मतलब क्या है, वो हंसते हुए बोली, लोगों को सपने देखने दो, सपने टूटते नहीं हैं तो अच्छा लगता है। लेकिन उनकी मुस्कान के पीछे एक अनकहा दर्द भी साफ दिखता था। सीन 5, अमिताभ का मौन। सबसे बड़ा जवाब, अमिताभ बच्चन ने कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया, पर कभी नकारा भी नहीं। उनका हर इंटरव्यू शांत, सीमित और तय लाइनों में होता था। कभी कभी कलाकार शब्दों में नहीं, अपनी चुप्पी में सबसे गहरी बातें कह जाते हैं। सीन 6, सिलसिला, रील से रियल तक। फिल्म सिलसिला अमिताभ रेखा जया के बीच की रियल इमोशंस से इतनी मिलती जुलती थी कि लोग कहते हैं ये फिल्म शूट नहीं हुई, ये रिश्ता कैमरे पर बस कैद हो गया। रेखा ने बाद में कहा था, सिलसिला मेरे दिल के सबसे करीब है, शायद इसलिए कि उसमें सच्चाई की खुशबू है। सीन 7, आज भी क्यों जिंदा है ये कहानी? क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, क्या ये प्यार था? क्या ये इशारा था? या ये सिर्फ एक अनकही दास्तान थी जिसे वक्त ने हमेशा के लिए रहस्य बना दिया? रेखा आज भी कई इंटरव्यू में अमिताभ का सीधा नाम नहीं लेती, लेकिन उनकी आवाज का कंपन, आंखों की नमी और बातों की मिठास सब बहुत कुछ कह जाते हैं। कंक्लूजन, एक ऐसा रिश्ता जिसका अंत कभी लिखा ही नहीं गया। अमिताभ और रेखा का रिश्ता शायद वही है जिसे हम अधूरा होकर भी पूरा कहते हैं, जो लिखा नहीं गया पर इतिहास के हर पन्ने पर मौजूद है। कुछ रिश्ते किस्मत नहीं लिखती, वक्त लिखता है, और ये वही रिश्ता है। दोस्तों, क्या आप भी अमिताभ बच्चन और रेखा जी के फैन हैं? तो कमेंट बॉक्स में बताएं आपकी पसंदीदा फिल्म कौन सी है। दोस्तों, क्या आप भी ऐसे ही स्टोरी सुनना पसंद करते हैं? तो वीडियो को लाइक और वीके रोमांटिक लव स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।